हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 मैथ्स के क्लास 10th का चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और रियल नंबर्स होते क्या हैं। मैं तुमको आज से स्टार्ट करने वाला हूँ हमारी 10th क्लास। जो हमारी बुक है वो चेंज हो चुकी है, तुमने देखी होगी, लेकिन इस बुक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर तुम पहले की बुक देखोगे तो वो उसमें सिलेबस ज़्यादा था और उसमें एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा थी और क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। लेकिन आज की जो बुक आई है 2026 की 2027 सेशन वाली, वो बुक इतनी पतली है कि उसमें क्वेश्चंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें खाली एनसीईआरटी के भरोसे नहीं करना रहना है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एनसीईआरटी को आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करनी है और उसका मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है, कम से कम 7 से 8 बार या 10 बार, जितनी बार हो सके। क्योंकि आप उसको रिविज़न करने के बाद देखोगे कि आपके जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो कहीं से भी आएँ, वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो रियल नंबर की आज बात करने हैं और हम पूरा 10th क्लास मैथ्स और साइंस कवर करेंगे हमारे चैनल पर। तो मेरे साथ जुड़े रहना लास्ट तक और आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी जो आप चाहोगे। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया, या फिर आप कौन से टॉपिक पे कमज़ोर हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर की। ठीक है, तो हमारा रियल नंबर क्या होते हैं? दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रियल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव यानी कि प्लस और नेगेटिव यानी माइनस हो सकते हैं, यानी धनात्मक और और धनात्मक भी हो सकते हैं और नेगेटिव यानी कि हमारे ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी नेगेटिव यानी माइनस भी हो सकते हैं। दूसरा है हमारा दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। देखो, हमारी नंबर लाइन दो टाइप की होती है। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है जीरो से हमारे राइट और लेफ्ट। तो ये हो गई हमारी राइट साइड और ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड। राइट साइड के जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। और रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर हमारा दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें रियल नंबर के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं लिखने के लिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि रियल नंबर आखिर है क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम रियल नंबर के बारे में और इसकी कुछ एक्सरसाइज के बारे में। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी करेंगे। फिलहाल हम खाली इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। तो हम इसको समझेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। अब देखो, तुम 66 का एलसीएम निकालो, 2 3 6 2 3 6, फिर 3 1 3 3 1 3 और फिर 11 1 11। 420 का निकालो, 2 2 द 4 2 1 ज़ा 2 0। फिर किससे करोगे? 2 से, 2 1 ज़ा 2 0 2 5 ज़ा 10। फिर किससे करोगे? 3 से, 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। और फिर 5 से, 5 7 ज़ा 35 और फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो हम अगर 66 के फैक्टर यहाँ लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 11, और 420 के फैक्टर लिखे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका हम एचसीएफ, अगर एलसीएम की बात करें हम 66 और 420 के, तो क्या आएगा एलसीएम? देखो, यहाँ पेयर एक का ही बन रहा है खाली, तो इससे एक 2 यहाँ आ गया। बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, है ना। तो 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6, 66 इंटू 5 या 15 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 4620। अब हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, बताओ। पेयर इसमें किसका बन रहा है? खाली पेयर एक ही बन रहा है यहाँ पे 2 का। और अगर हम दोनों को ऐसे लेके चलें तो तब भी हमारा पेयर खाली 2 का बन रहा है और 3 का बन रहा है ना। अगर तुम 66 और 420 को पेयर बनाओगे तो एक तो 2 का पेयर है और एक 3 का पेयर है, तो 2 उसमें से आ गया और 3 इसमें से आ गया, तो कितना आ गया? 6 इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी जो तुमने पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में यही चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छे से करनी है। ठीक है, हम आप पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज और कंपटीशन को कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो अब सीबीएसई है वो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस देने लग गया है।
खाली एनसीईआरटी या अगर तुम सोचो कि खाली एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के तुम वहाँ क्वेश्चन कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ साथ कंपटीशन लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो आगे हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो हमारे दो नंबर ये है, तो फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है। और इनका एक चीज दे रखी है, क्या वो दे रखा है तुम्हें, इसका एचसीएफ या फिर एलसीएम कोई एक चीज दे के रखेगा वो, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो दो के ना रखे कोई एलसीएफ या एचसीएम, ठीक है। तो वो उसमें से उसने एक चीज दे रखी है और एक चीज हमेशा एक चीज मिसिंग होगी कोई, तो इसमें उन्होंने एचसीएफ दे रखा है, कितना 6 दे रखा है। अब इसमें पुट करो वैल्यू, तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्या 66 इंटू 420 इज इक्वल टू एलसीएम की जगह एलसीएम क्योंकि वो निकालना और इंटू 6, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 इंटू 420 और जो हमारा 6 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 से हमारा 66 11 टाइम्स में कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर हमारा कितना हो जाएगा 11 इंटू 420। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 42 इंटू 11 हमारा 11 दूनी 22 और 2 कैरी, फिर 11 44 44 45 46, तो 4620। हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि हमारा एलसीएम एलसीएम यही आ रहा था, तो इसमें भी एलसीएम हमारा सेम आया। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। कोई भी एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए कभी कभी ये दोनों चीज दे रखी होगी और एक प्रोडक्ट का नंबर दे रखा होगा और अदर निकालना पड़ेगा, वो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होगे तुम कि कितना इजीली तरीके से तुम्हें करना है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करनी है, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन हो, बोर्ड हो, कोई भी हो, जब भी हम 9th के बाद 10th में आते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज होती है कि अब बोर्ड है अब क्या होगा, लेकिन वो भी तुम्हारा एक नॉर्मल क्लास है और कुछ नहीं है, उसको उसी तरह लेना है तुम्हें, लेकिन शुरू से प्रैक्टिस करके चलनी है हर एक क्वेश्चन की। मैथ सबसे ज्यादा एक ही चीज मांगती है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा डर खत्म होगा मैथ के लिए, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तुम्हारी एनसीईआरटी 8 से 10 बार तुमने कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी अभी 3 से 4 महीने में पूरी खत्म हो जानी चाहिए, उसके बाद तुम्हारा सिर्फ रिवीजन चलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना जिससे तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। और मैं 5 ईयर्स मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सबके 90+ बोर्ड में आए हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ये जरूर आता है 5 नंबर का, कि √2 इज इरेशनल। अब इसकी जगह √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हम आगे करेंगे। तो उसको कैसे करना है, ये हमारी लैंग्वेज क्या लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रेशनल। तो इरेशनल को पहले रेशनल मान लेना है तुम्हें, सबसे पहले ये करना है। फिर a अपॉन बी हमारा रखना है, क्योंकि a और b हमारे क्या है को प्राइम नंबर है, तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, ब्रैकेट में लिख देना a एंड b आर द को प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, यानी स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर होता है 2 और ये इधर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में तुम लिखोगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कि a स्क्वायर भी हमारा डिविजिबल है 2 से, तो हमारा जो a है वो भी डिविजिबल होगा किससे 2 से, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर दोबारा फिर हम लिखेंगे a की वैल्यू है 2c के बराबर, यानी कि a इज इक्वल टू है 2c, तो c इसमें एक इंटीजर है, तो हमारी a की जगह हम 2c को पुट करेंगे। अगली लाइन में 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह हम 2c को पुट करा, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 से 4 कट गया हमारा 2 टाइम्स में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और इसी तरह b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इससे हमें पता चलता है कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, ठीक है। सो हम इसमें आगे लिखेंगे सो इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन, कि हमारा जो अजम्पशन जो लिया था कि हमारा √2 इज अ रेशनल नंबर, वो गलत है। तो हम आगे इसमें लिख देंगे बिकॉज ऑफ देयर √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी जो लैंग्वेज है तुमको पूरी ऐसी की ऐसी लिखनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन ये लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है। अगर तुम इसे 2-3 बार करोगे अपने आप को कॉपी में, तो ये तुम्हें आराम से याद हो जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से करा है, ठीक है। इसकी तरह √5 हो सकता है, तुम √5 का करके मुझे बताना, ठीक है, होमवर्क में।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का। अब हम कल से इसकी एक्सरसाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ। इसको खत्म करने के बाद हम अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कंपटीशन के क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना लास्ट तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे तुम अपनी 10th क्लास को अच्छे से कर सको। स्टार्टिंग से अभी स्टार्टिंग हुई है और तुम्हें 90+ से ऊपर नंबर लाने हैं। ठीक है, तो ये सोच के तुम अभी से तैयारी करो, प्रैक्टिस साथ साथ करना है मेरे साथ, और रोज खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी है। तुम चाहे कितने भी ट्यूशन पढ़ लो, कितने भी क्लासेस ले लो, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इसकी नई एक्सरसाइजेस के साथ। ठीक है, थैंक यू।